ग़ज़वा खंदक जब ईमान का मुकाबला कल कुफ्र से हुआ। सन 5 हिजरी में अरब के तमाम बड़े कबाइल मुत्तहिद होकर मदीना पर चढ़ाई के लिए आए। तकरीबन 10,000 का ये लश्कर मदीना को जड़ से उखाड़ने का इरादा लिए हुआ था। अल्लाह के रसूल ने हज़रत सलमान फारिस के मशवरे पर मदीना के गिर्द एक गहरी खंदक खुदवाए। दुश्मन खंदक देखकर हैरान रह गए, क्योंकि यह अरबों के लिए जंग का एक नया तरीका था। कई दिनों के मुहासरे के बाद कुरैश का सबसे नामवर और ताकतवर जंगजू उमरो बिन अब्द अपने चंद साथियों के साथ खंदक के एक तन हिस्से से घोड़ा कदी कर मुसलमानों की तरफ बढ़ा। उमरो बिन अब्द वो शख्स था जिसे अरब में 1000 सवारों के बराबर माना जाता था। इसने तकब्बुर से पुकारा, है कोई जो मेरा मुकाबला करे? क्या तुम्हारी वो जन्नत सच्ची नहीं जिसमें तुम मर कर जाना चाहते हो? उमरों की आवाज सुनकर मुसलमानों के लश्कर पर सन्नाटा छा गया। तब शम खुदा हजरत अली इब्न अबी तालिब खड़े हुए और कहा, ऐ रसूल अल्लाह, मैं इसका मुकाबला करूंगा। नबी करीम ने पहले और दूसरी बार अल को बिठा दिया ताकि सब देख ले कि मुकाबला किससे है, लेकिन जब तीसरी बार भी कोई ना उठा और उमरों ने मजीद ललकारा तो रसूल अल्लाह ने अपनी तलवार जुल्फ़िकार हजरत अल को अता की और अपना इमामा उनके सर पर सजाया। इस मौके पर नबी करीम ने फरमाया, आज कल ईमान कल कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है। हजरत अल पैदल ही उमरो बिन अब्द के सामने पहुंच गए। उमरों ने इब को कम उम्र देखकर कहा, ये भतीजे, मैं तुम्हें कत्ल करना नहीं चाहता, वापस चले जाओ। मौला अल ने जवाब दिया, लेकिन मैं तुम्हें कत्ल करना चाहता। मैंने सुना है कि तुम दुश्मन से 3 बातों में से एक मान लेते हो। मेरी पहली दावत यह है कि इस्लाम कबूल कर लो। उमरों ने इनकार किया। हजरत अल ने फरमाया, फिर जंग छोड़कर वापस चले जाओ। ये बात उमरों के लिए तौहीन थी, तो वो गुस्से में घोड़े से उतरा और अपनी तलवार से हजरत अल पर जोरदार वार करने लगा। हजरत अल ने अपनी ढाल से वार रोका, जिससे ढाल कट गई और पेशानी पर हल्का सा जख्म आया। अब बारी दर्न करार की थी। हजरत अल ने अल्लाह अकबर का नारा लगाया और जुल्फ़िकार से ऐसा वार किया कि उमरो बिन अब्द के 2 टुकड़े हो गए। जैसे ही वो जमीन पर गिरा, पूरे मैदान में अल्लाह अकबर की सदाएं गूंजने लगी। उमरो बिन अब्द के कत्ल होते ही कुफ्फार के हौसले थे।